कभी कभी हमारी जिंदगी में छोटे मोटे झगड़े इतना भयानक रूप ले लेते हैं ना, जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। मतलब बिल्कुल आम सी बातें अचानक से एक जानलेवा मोड़ ले लेती हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, एक आम सोशल मीडिया पोस्ट या फिर एक छोटा सा पारिवारिक झगड़ा, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है ना? लेकिन जब गुस्से में स्थिति हाथ से निकल जाती है, तो यही छोटी छोटी बातें किसी की जान पर बनाती हैं और भयानक हिंसा में बदल जाती हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, ये एक्सट्रीम वायलेंस आखिर शुरू कैसे होती है। दूसरा, अहमदाबाद का वो शॉकिंग इंस्टाग्राम विवाद। तीसरा, महाराष्ट्र में आगजनी की घटना। और चौथा, इन सबका खौफनाक अंजाम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, ट्रिगर्स ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस। आखिर वो कौन सी चिंगारी होती है जो हिंसा को इतना भड़का देती है। इसे समझने के लिए आइए 2 अलग-अलग जगहों की घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं। एक तरफ है गुजरात का अहमदाबाद, जहां सिर्फ एक पुरानी इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र का नंदुरबार, जहां एक पत्नी आपसी विवाद के बाद अपने मायके आकर रहने लगी। अगर ध्यान दें तो शुरुआत में ये दोनों ही सिचुएशंस बिल्कुल नॉर्मल और आम लगती हैं, पर आगे जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, अहमदाबाद, द इंस्टाग्राम फ्यूड। अब जरा इस कोट पर गौर कीजिए, तुमसे जो हो सकता है कर लो। असल में ये उस आर्काइव्ड इंस्टाग्राम पोस्ट का कैप्शन था जिसे पीड़ित ने लिखा था। अब पढ़ने में ये एक मामूली सी लाइन लगती है, लेकिन यही चंद शब्द एक ऐसी सीधी चुनौती बन गए जिसने अचानक एक ऐसी जानलेवा हिंसा को जन्म दिया जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए देखते हैं कि उस बुधवार की रात आखिर हुआ क्या था। घटनाक्रम बेहद तेजी से बदला। रात के करीब 10:30 बजे जुहरापुरा के 3 लड़के रेहान, फैजल और फैजान, उन्होंने पीड़ित को उस पुरानी पोस्ट को लेकर घेर लिया। पहले थोड़ी बहस हुई, पर देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई और अगले ही पल एक चाकू से जानलेवा हमला हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। इस पूरी घटना में जो सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात है, वो है ये नंबर 19। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उस पीड़ित मोहम्मद सालिक इम्तियाज हुसैन शेख की उम्र थी। जरा सोचिए, सिर्फ 19 साल के एक जवान लड़के ने सिर्फ एक इंटरनेट पोस्ट के चक्कर में आकर अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, महाराष्ट्र, द आर्सन अटैक। यहाँ कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। मिथुन पाड़वी नाम का एक व्यक्ति बार बार अपने ससुराल जाता है और अपनी पत्नी को वापस ले जाने की जिद करता है। ससुराल वाले हर बार उसकी इस मांग को ठुकरा देते हैं। इस बार बार के इनकार से मिथुन इतना आग बबूला हो जाता है कि वो गुस्से में अपने ससुराल के घर में आग लगा देता है। गर्मी का मौसम था, हवाएं तेज चल रही थी, तो आग इतनी बुरी तरह भड़क जाती है कि पड़ोसी का घर भी जलकर पूरी तरह तबाह हो जाता है। इन दोनों ही कहानियों को सुनकर एक चीज जो बिल्कुल साफ होती है, वो है ये शब्द, एस्केलेशन। असल में इसका मतलब है किसी विवाद या झगड़े का अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाना, जहां इंसान अपना कंट्रोल पूरी तरह खो बैठता है। अब चाहे वो ऑनलाइन दी गई कोई छोटी सी चुनौती हो या ससुराल वालों का इनकार, दोनों ही केसेस में अपने गुस्से पर काबू ना रख पाने का नतीजा बेहद खतरनाक रहा। तो अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और चौथे हिस्से की तरफ, द डेविस्टेटिंग आफ्टरमैथ, यानी इस पूरे हादसे का खौफनाक अंजाम। देखिए, इन आम से लगने वाले झगड़ों की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी है। अहमदाबाद में रेहान ने पीड़ित के दाहिने हिस्से में चाकू घोंपा, जिससे उसकी मौत हो गई। बीच बचाव करने आया पीड़ित का दोस्त कासिब सैयद, वो भी पत्थर और चाकू लगने से बुरी तरह जख्मी हो गया। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ससुराल वालों का घर तो तबाह हुआ ही, पर साथ ही एक बिल्कुल निर्दोष पड़ोसी सुभाष वाल्वी, उनका घर भी जलकर राख हो गया। हालांकि शुक्र इस बात का है कि महाराष्ट्र वाली घटना में किसी की जान नहीं गई। अब ये संख्या 3 दर्शाती है उन नौजवानों को, रेहान, फैजल और फैजान, जिन्हें अहमदाबाद पुलिस ने इस मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया है। एक पल के गुस्से ने सिर्फ एक की जान नहीं ली, बल्कि इन तीनों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए अंधेरे में डाल दी हैं। अगर हम इस वक्त कानूनी स्थिति की बात करें तो अहमदाबाद वाले केस में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और पुलिस की जांच अभी भी जारी है। पर महाराष्ट्र वाले केस में आरोपी मिथुन पाड़वी फरार है।
सास ने शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके आधार पर पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा और जरूरी सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। आखिर इन छोटी छोटी तकरारों को या गुस्से में लिए गए फैसलों को हम उस मोड़ तक पहुंचने से कैसे रोकें जहां से लौटकर आना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। क्रोध को शांत करना और बातचीत से मसले हल करना, इस दिशा में हमें वाकई सोचना होगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।